ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। नहीं बनाया किसी को ईडी डायरेक्टर, संजय मिश्रा को मिलेगी नई नियुक्ति। ईडी के कामकाज में दखल रख सकते हैं संजय मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पद छोड़ने को मजबूर हुए संजय मिश्रा। मोदी सरकार ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को अपने पद पर बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए हर जतन किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब और नहीं, संजय मिश्रा को जाना होगा। उन्हें 15 सितंबर के बाद हम ईडी ऑफिस में नहीं देख सकते और संजय मिश्रा रिटायर हो गए। अब वो पूर्व ईडी चीफ हैं, लेकिन विपक्ष के मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। विपक्ष पहले से भी आरोप लगाता रहा है कि संजय मिश्रा के कार्यकाल में ईडी पिंजरे में बंद तोता बन गई थी, जो सत्ता के इशारे पर विपक्षी दल के नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी। जो उसका मालिक यानी कि केंद्र सरकार बोल रही थी, वो ईडी कर रही थी। यहां तक कि ईडी को बीजेपी की सरकार बनवाने वाली मशीन भी कहा जाने लगा था। कई राज्यों में ईडी की मदद से बीजेपी ने दल बदल कर खेल खेला और राज्य में विपक्ष में बैठी बीजेपी बिना चुनाव का सामना किए सत्ता में पहुंच गई। दल बदल का खेल जमकर खेला गया। संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर पद से रिटायर हो गए हैं, लेकिन विपक्ष को अभी भी आशंका है कि सरकार संजय मिश्रा के सहारे कोई बड़ा प्लान तैयार कर रही है। ईडी में संजय मिश्रा की पहुंच बनी रहे, इसलिए अभी तक ईडी प्रमुख की नियुक्ति नहीं की गई है। राहुल नवीन बनाए गए हैं ईडी के कार्यकारी डायरेक्टर, यानी संजय मिश्रा के लिए अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं होता तो सरकार अभी तक कोई बड़ा फैसला ले चुकी होती। मोदी सरकार को एहसास है कि संजय मिश्रा को दी जाने वाली कोई भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की नजर में आएगी। आखिर संजय मिश्रा क्यों पीएम मोदी की जरूरत है, इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। संजय मिश्रा पीएम मोदी के सबसे चहेते अधिकारी थे। जहां भी मोदी सरकार मुसीबत में फंसती थी, संजय मिश्रा एक्टिव हो जाते थे और साथ में एक्टिव हो जाती थी पूरी की पूरी ईडी की मशीनरी। जो नेता सत्ता सवाल पूछता था, उसके पास ईडी का नोटिस पहुंच जाता था। गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू हो जाती थी। विपक्षी दलों का तो यहां तक दावा है कि हमारे कई बड़े नेता ईडी के दबाव में ही बीजेपी में चले गए। जो ईडी के दबाव में नहीं झुका, वो जेल पहुंच गए। अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी संजय मिश्रा को बड़ा इनाम देने की तैयारी कर रही है और इसके संकेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिए हैं। रिटायरमेंट के बाद संजय मिश्रा की दूसरी पारी जल्द ही शुरू होने वाली है। संभव है कि मिश्रा को सरकार जिस पद पर बैठाए, वहां से वो सीधे सीधे ईडी पर अपनी नजर रख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को अब विपक्षी नेताओं ने गंभीरता से मंथन करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग भ्रम में हैं। अब विपक्षी नेताओं को शाह के भ्रम की थ्योरी को समझ में आने लगा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी संजय मिश्रा के सहारे विपक्ष के खिलाफ कोई बड़ा खेल खेलने की कोशिश में जुट गई है। मोदी राज में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी हमेशा सवालों में रही है। विपक्षी दल अक्सर मोदी सरकार पर ये आरोप खुलकर लगाते रहे हैं कि ईडी के जरिए वो विपक्ष की आवाज दबाते हैं, लेकिन 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर लगाम लगा दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को अवैध करार दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि इसके आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और आखिरकार संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो गया। अब ईडी के विशेष निदेशक राहुल नवीन को ईडी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। मोदी सरकार में ईडी की सक्रियता पर सवाल उठते रहे हैं। ईडी जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। विपक्षी जब भी सरकार की गलत नीतियों पर आवाज उठाता है तो उसे ईडी के चाबुक से हाँका जाता। देश में ईडी की कार्रवाई के नाम पर डर का माहौल सा बन गया है। ईडी के निशाने पर आने वाले विपक्षी नेताओं में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार, रांगपा संस्थापक शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक और अमर अब्दुल्ला और साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी रही हैं। और इसी के तहत ईडी के निदेशक रहे संजय मिश्रा बीजेपी सरकार के लिए काफी अहम थे, क्योंकि उन्हें 4 बार सेवा विस्तार दिया गया। और अब ईडी के विशेष निदेशक राहुल नवीन एजेंसी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी राहुल नवीन सिर्फ
कार्यवाहक निदेशक ही हैं। यानी जो अधिकार अभी तक संजय मिश्रा को मिले हुए थे वो अधिकार राहुल नवीन के पास नहीं है। 1993 बैच में IRS अधिकारी हैं राहुल नवीन। राहुल नवीन बिहार के रहने वाले हैं। राहुल नवीन विशेष निदेशक के अलावा ईडी के मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। राहुल नवीन नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक कार्यवाहक निदेशक की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। संजय मिश्रा को पिछले साल 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान सरकार को नई चीफ की नियुक्ति करनी थी। 1984 बैच के IRS अधिकारी मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के कार्यकाल के लिए ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 13 नवंबर 2020 को उनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले मिश्रा की नियुक्ति को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया और उनके 2 साल के कार्यकाल को 3 साल से बदल दिया गया। फिर नवंबर 2021 में मिश्रा के पद छोड़ने से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम संशोधन में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख के कार्यकाल को नियुक्ति से 5 साल की अवधि के लिए और 2 साल के कार्यकाल से परे 3 साल के विस्तार की अनुमति दी और संसद द्वारा पारित भी किया गया। नवंबर 2021 में केंद्र ने मिश्रा को 1 साल के लिए दूसरा विस्तार दिया और फिर नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट जो विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, 11 जुलाई के फैसले में केंद्र की खिंचाई की और मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार अवैध करार दिया। इसमें सुचारू परिवर्तन को सक्षम करने के लिए मिश्रा के पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया। केंद्र द्वारा 15 अक्टूबर तक विस्तार की मांग करने वाली याचिका दायर करने के बाद 27 जुलाई को शीर्ष अदालत ने बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। केंद्र ने इस आधार पर मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि STF द्वारा समीक्षा के लिए उनकी सेवाएं की आवश्यकता थी। अपने पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या विभाग में कोई इसके लिए काबिल व्यक्ति नहीं है। विपक्ष ने मिश्रा के लिए सेवा विस्तार की मांग को लेकर केंद्र की आलोचना की थी और इसे एक गुप्त राजनीतिक मकसद बताया था। मिश्रा के विस्तार को चुनौती देने वाले याचिकाओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा शामिल थे। 27 जुलाई की सुनवाई में न्यायमूर्ति BR के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की SC पीठ गवाई ने कहा कि मिश्रा को 45 दिनों यानी कि 31 जुलाई से 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के लिए दिया जा रहा है। पीठ ने कहा कि मिश्रा को एक्सटेंशन देने के लिए किसी और आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि वो 15-16 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि से ईडी के निदेशक नहीं रहेंगे। संभव है कि मिश्रा को सरकार जिस पद पर बैठाए वहां से वो सीधे ईडी पर अपनी नजर रख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को अब विपक्षी नेताओं ने गंभीरता से मंथन करना शुरू कर दिया है, जिसमें शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग भ्रम में हैं। अब विपक्षी नेताओं को शाह के भ्रम की थ्योरी को भी समझ में आने लगा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी संजय मिश्रा के सहारे विपक्ष के खिलाफ कोई बड़ा खेल करने की कोशिश कर सकती है। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।